ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अमावस्या तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस तिथि को पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं और जिन लोगों के घर में पितृदोष है उनके घरों में तरक्की नहीं होती है, उनके घरों में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, परिवारजनों में कलह क्लेश रहता है, घर की बरकत चली जाती है और बहुत सारी समस्याएं आए दिन आने लगती हैं। ऐसे घरों में कोई भी काम बनता नहीं है, मेहनत करने के बाद भी हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। तब ऐसे में चाहिए कि हर अमावस्या को पितृदोष की शांति के लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ कराना चाहिए। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन पितरों के नाम से दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में कभी दुख तकलीफ नहीं आती, उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। अमावस्या की तिथि को उपवास भी रखा जाता है, इसलिए जिसकी सामर्थ्य हो वो उपवास रखे, नहीं तो आप केवल पूजा करते हुए नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि को सुबह हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर आप घर पर भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए और फिर अपने पितरों का, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी पूजा की जाती है वो दोपहर के समय की जाती है। पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण करना चाहिए वो किसी योग्य पंडित को बुलाकर भी करना चाहिए या फिर आप चाहें तो खुद ही घर पर खीर और पूड़ी बनाकर उसका एक हिस्सा चिड़ियों के लिए और एक हिस्सा गाय के लिए और कुत्ते के लिए निकालकर आप प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में खुद भी बांटकर खा सकते हैं। अमावस्या के दिन स्नान और दान भी किया जाता है। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान देना या भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन आप किसी भी तरह का अन्न, अनाज, कपड़े, फल, खाने की सफेद चीजें या पानी रखने के बर्तन, खासकर मिट्टी के बर्तन भी आप दान में दे सकते हैं। जूते, चप्पल या छतरी का दान भी करने से पितर प्रसन्न होते हैं। आइए जान लेते हैं साल 2022 में चैत्र अमावस्या कब है। अमावस्या की पूजा किन लोगों को जरूर करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम है जो भूले से भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, किस तरह का दान कभी नहीं करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इस दिन दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं वहां फिर कोई भी दुख और परेशानी पास नहीं फटकती। साल 2022 में उदया तिथि के अनुसार जो चैत्र अमावस्या है वो है 1 अप्रैल को। उदया तिथि के अनुसार 1 अप्रैल शुक्रवार के दिन ही स्नान, दान और व्रत किया जाएगा, क्योंकि दोपहर के समय जब अमावस्या की तिथि प्राप्त होती है तो उस तिथि को ही आपको पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च गुरुवार की दोपहर 12:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 11:55 पर। अमावस्या तिथि का जो दान है वो हमेशा अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले पहले ही कर लेना चाहिए। व्रत आप इस दिन सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और शाम को आप पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। 1 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38 पर। अमावस्या तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पूजा पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल की वृक्ष की जड़ में दीपदान करना चाहिए, मीठा जल अर्पित करना चाहिए और 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों सहित पितृ देवताओं का भी वास माना जाता है। किसी भी अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती, उस घर के आने वाले सारे संकट शनिदेव दूर करते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक और काले तिल, काली उड़द का दान करना चाहिए। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करें वो किसी योग्य व्यक्ति को ही दान करें। पिंडदान भी इस दिन किया जाता है, तो पिंडदान आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही कराएं। पिंडदान या तर्पण करने के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस बार अमावस्या की तिथि दोपहर तक समाप्त हो जाएगी, तो आपको पिंडदान या तर्पण आदि कार्य करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जो शुभ मुहूर्त पूजा का प्रारंभ होगा वो होगा सुबह 11:30 से लेकर 11:54 तक। आप इसी बीच के समय में पिंडदान या जो भी अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य आदि कार्य करना चाहते हैं वो इसी शुभ समय में जरूर कर लीजिएगा। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि को ना तो आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन बनना चाहिए,
संभव हो तो व्रत करने के अलावा जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी आज के दिन लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, दान देने का संकल्प लें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने सभी आराध्य देव भगवान शिव, माँ पार्वती और जिन्हें भी आप पूजते हैं उनकी पूजा आप जरूर करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। फिर आप अमावस्या की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। अपने इष्ट देवी देवता की आरती करें, मंत्रों का जाप करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। आज के दिन भोग में खीर और पूड़ी का ही भोग जरूर लगाना चाहिए। वैसे भी भगवान को शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है, तो आप जो भी भोजन बनाते हैं लहसुन प्याज का प्रयोग उसमें बिल्कुल ना हो। उसका एक हिस्सा गाय, कुत्ते और चिड़ियों के लिए आप जरूर निकालें। हो सके तो कौवों को आप खिलाएं। कौवे अगर ना मिले तो आप चिड़ियों के लिए भी ये भोजन छत पर रख सकते हैं। उपवास रखने वाले भक्तों को शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इस दिन आप नमक का सेवन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं होता है। लेकिन जो लोग केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहते हैं या जैसा भी आपने पहले अमावस्या के व्रत में संकल्प लिया है उसको आपको हर अमावस्या व्रत में पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि की शाम को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आसपास किसी भी चौराहे पर दीपदान जरूर करें। दीपदान करने से कहा जाता है कि घर में अगर दुखों का अंधेरा है तो वो भी दूर हो जाता है। खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने का अपना अलग ही विशेष महत्व है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा तो आप हमारे इसी चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के बारे में भी बताया जाएगा, साथ ही व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।